जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है देवता की सवारी आती है पर फिर भी दुखी है। आज का ये विषय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। देखिए, हमारे पास अनेकों भक्तों का, पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चियों का, लड़कियों का फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि महाराज जी, हम वर्षों से काफी अधिक पूजा पाठ करते हैं और हमारे ऊपर देवता की, मैया की या बाबा की सवारी भी आती है, परंतु उसके बाद भी हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा है और दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे शारीरिक कष्ट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, घर में परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसका क्या कारण है? आज का ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, समाज में हमने भी देखा है और आप लोग भी जानते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे भक्तगण हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, कि जिनके की ऊपर किसी ना किसी देवता की सवारी आती है और नित्य प्रतिदिन वो उसकी पूजा कर रहे हैं, भोग पूजा दे रहे हैं। उसके उपरांत भी ये शिकायत आती है कि उन लोगों के शारीरिक कष्ट बढ़ते ही चले जा रहे हैं एवं धन संबंधी कष्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सारा काम धंधा चौपट हो गया, घर में सारी चीजें नकारात्मक रूप से चल रही होती हैं, कहीं कोई भी लाभ नहीं है। इसका क्या कारण है कि एक तरफ तो ये दावा करते हैं वो लोग कि उनके ऊपर देवता की सवारी आ रही है, किसी पर काली मैया की सवारी आ रही है, किसी पर भैरव बाबा की सवारी आ रही है, किसी पर बालाई महाराज की सवारी आ रही है, किसी पर दुर्गा मैया की सवारी आ रही है, किसी पर कोई देवता आ रहे हैं। उसके बाद भी उन लोगों के दुख, परेशानी, संकट कम नहीं हो रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी जो मुख्य वजह है, जो हमने अपने 25-26 साल के अनुभव में देखी है, ऐसे जितने भी भक्तगण हैं जिनके ऊपर इस प्रकार की देवताओं की सवारी आ रही है, सबसे बड़ी पहली गलती जो उनके जीवन की है, उन्होंने अपने जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया है। वो जो भी कुछ कर रहे हैं पूजा पाठ, वो बगैर गुरु के सानिध्य में आकर कर रहे हैं। उनके पास ना गुरु है, ना गुरु का रक्षा कवच है, ना गुरु मंत्र है। उन्होंने स्वयं किताबें पढ़ के या इधर उधर से देखकर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया और हुआ क्या? सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से उनके घर में या शरीर में जो नकारात्मक शक्ति बैठी हुई थी, वही शक्ति किसी देवता का रूप रखकर उनके ऊपर सवारी रूप में आने लगी और कहने लगी कि हम काली हैं, कि हम दुर्गा है, या हम भैरव है, या बालाई महाराज है। और उन्होंने उसको सत्य मान लिया और उसकी भोग पूजा शुरू कर दी।
यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जिसको देव माना वो एक्चुअल में देव था ही नहीं, वो तो एक नकारात्मक शक्ति थी जो कि रूप बदल के देवता के वेश में, देवता के रूप में पूजने लगी और अपना भोग मांगने लगी, और भक्तगण आप लोग उनको उनका भोग देने लगे, जिससे कि वो भोग ग्रहण करके और शक्तिशाली मजबूत हो गए, जिससे कि आपके दुखों का मात्रा दिन प्रतिदिन और बढ़ने लगी, और अंत में आप लोग दोष देने लगे भगवान को, देवता को, कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे ऊपर फलाने देव की, मैया की या बाबा की सवारी आ रही है, हम उनका भोग पूजा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे संकटों का अंत नहीं हो रहा है। इसका यही कारण है। अगर उन्होंने अपने जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाया होता तो वो उनको सही मार्गदर्शन करता, वह सबसे पहले इस नकारात्मक शक्ति का निवारण करता, उसके उपरांत उसको किसी सवारी या किसी देव की उपासना या आध्यात्मिक साधना बता के उनको सवारी प्राप्त करवाता, जो कि सही होती और उनका जीवन धन्य करती। और अगर कोई गलत संकट या नकारात्मक शक्ति देव रूप में उनके ऊपर आती भी तो उनका गुरु उसको पकड़कर उसको नष्ट कर देता। वो लोग इस नकारात्मक शक्ति को ही देव रूप में पूजते रहे और उसको अपना भोग देते रहे। अब प्रश्न उठता है कि आप स्वयं कैसे पता करेंगे कि मेरे ऊपर जो सवारी आ रही है वो किसी देवता की है या किसी नकारात्मक शक्ति की है। देखिए, देवता की जब सवारी आती है तो आपका शरीर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है, हल्का हो जाता है, और कोई भी देवता जब सवारी रूप में किसी बच्चे या बच्ची के ऊपर आता है तो प्राय देखा गया है कि आंख बंद करके या बहुत कम आंख खोलकर बात करता है और बहुत ही सौम्य भाषा में बात करता है देवता, और शरीर आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। शरीर में उसके उस सवारी के आने के बाद कोई कष्ट नहीं होता है, उल्टा शरीर और हल्का हो जाता है, और उसकी बताई हुई बातें भी सत्य होती हैं। तो वो तो होता है देवता की सवारी। अगर कोई संकट या नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर देव रूप में आ रही है तो वो आंख खोल के बात करेगी, आंखें उस बच्चे की लाल हो जाएंगी, और उसके जाने के उपरांत उसके शरीर में दर्द होगा, शरीर भारी हो जाएगा, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति उस बच्चे के शरीर में जिस स्थान पर रहती है वहां पर दर्द अवश्य प्रदान करेगी। और प्राय इस प्रकार के जो नकली सवारी आती है, जो नकारात्मक या संकट होते हैं, जो अपने आप को देव कहते हैं, उनकी भाषा सौम्य नहीं होती है, बहुत गुस्से में बात करते हैं और प्राय आते ही अपना भोग मांगते हैं। और ये भी देखा गया है कि भोग में वो तामसी वस्तुएं अधिक मांगते हैं और उनकी बताई हुई कोई भी बात सत्य नहीं होती है, और अगर कहीं कोई सत्य होती है तो वो आपके नुकसान संबंधित बातें सत्य हो सकती हैं। और उस सवारी के जाने के बाद आपका शरीर भारी हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, आंखें लाल हो जाएंगी और क्रोध आएगा आपको। इन सब बातों से आप बड़ी आसानी से यह स्वयं भी जान सकते हैं कि मेरे ऊपर जो सवारी आ रही है वो नकारात्मक शक्ति की है या किसी देव की है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि प्राय देखा गया है कि ये नकारात्मक शक्तियां या संकट, जिनकी आदत हमेशा झूठ बोलने की होती है, हमेशा धोखा देने की, परेशान करने की होती है, ये प्राय भेष बदलकर किसी न किसी शक्ति का नाम लेके अपने आप को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं भैरव हूँ, कि मैं बालाई महाराज हूँ, कि मैं काली मैया हूँ, कि मैं दुर्गा मैया हूँ।
और आप लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और इनको सत्य मान के इनका भोजन भोग पूजा देने लगते हैं, जिससे कि आपका जीवन नष्ट हो जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप सावधान रहे इस प्रकार की सवारी से। अगर इस प्रकार की कोई गलत सवारी है तो आपका जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहेगा और दिन प्रतिदिन आप गड्ढे में जाएंगे। आपका अत्यंत नुकसान होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो किसी योग्य महाराज से मिलके इसका निवारण तत्काल कराएं, जिससे कि आपके जीवन में कोई भारी क्षति ना हो। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।